प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे और मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। जीत प्राप्त कैसे करें? जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 6:17 आयत में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने परमेश्वर के वचन को शमूएल के द्वारा सुना था, इसीलिए वह आशीषित हुआ और राजा बनाया गया और ऊंचा किया गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने अपने आशीष के सोते को नहीं पहचाना। उसने परमेश्वर के दास शमूएल की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि शाऊल से उसका राज्य वापस ले लिया गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब शाऊल परमेश्वर की आत्मा से नहीं चला और उसने परमेश्वर के हुक्मों को नहीं माना, तो परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर था उससे चला गया और उसके बाद उसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं हुई। फिर उसको कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं लड़ाई के लिए किस दिशा में जाऊं और कैसे युद्ध से जीत प्राप्त करूं। अब शाऊल के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, वचन नहीं था, जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी में हारता जा रहा था और अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के कामों को नहीं किया और परमेश्वर के भय में नहीं रहा। अगर हम दाऊद को देखें तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके सब भाइयों में से उसको ऊंचा किया, उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने शाऊल से राज्य को लेकर दाऊद को दे दिया और दाऊद को ऊंचा किया। और बाइबल में लिखा है कि जब भी दाऊद लड़ाई को लड़ता था तो परमेश्वर का आत्मा उसको बताता था कि तुझे कैसे लड़ना है। परमेश्वर हर एक लड़ाई में दाऊद को अलग अलग रीति से अगुवाई करता था, इसीलिए वह 66 लड़ाइयाँ लड़ा और सारी लड़ाइयाँ जीता। आज कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जीत को तो चाहते हैं, लेकिन उस जीत को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करना चाहते। क्या आपको लगता है कि आप व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे और फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आज लोग अपने कामों में इसलिए फलवंत नहीं हैं क्योंकि उसका ध्यान उस काम की ओर है ही नहीं। वह सोचते तो कुछ हैं और लेकिन काम कुछ और करते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का थोड़ा सा भी भय नहीं है। इसीलिए जब शैतान उन पर अटैक करता है तो उस लड़ाई में वो हारते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करें तो आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा और तब आपका सब कुछ फलवंत होगा और आप आत्मा से और अपने शरीर से जीत प्राप्त करेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलूँगी और आपका भय मानूंगी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में जीत प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसे कि आज हमने वचन पढ़ा कि दाऊद कैसे जीता, क्योंकि वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के साथ चलता था। उसे पता था कि परमेश्वर मुझे ज़रूर जिताएगा। शाऊल हारा क्योंकि वो उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया था। आज क्यों लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं आता? क्यों लोग आज ब्लेस नहीं होते? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। उन्हें पता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है। प्रार्थना का कोई उनकी लाइफ में महत्व ही नहीं है। कभी उन्होंने फास्टिंग नहीं की। हालेलुया।
कई बार आप अपनी लाइफ में इतना नीचे चले जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता, पर उस परीक्षा के समय में भी अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें तो देखना परमेश्वर आपको 10 गुना ज़्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। पवित्रताई में रहकर अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो वो आपको एक दिन ज़रूर ब्लेस करेगा, आपके घरानों को ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करके एक ऊंचे स्थान पे पहुंचाएगा। इसलिए पवित्रताई में रहें, पाप से दूर रहें, फिर आपको खुदावन ऊंचे स्थान पे लेकर चलेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।